माता। पृथ्वी, जल, पवन, आकाश, अग्नि, ज्ञानेंद्रिय, काम इंद्रिय, बुद्धि, मन और अहंकार, ये सब तुम ही हो। इस चराचर जगत को तुम ही बनाती हो। इसके बाद भी ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर तीनों सदा इसे सजाने में व्यस्त रहते हैं माता। यदि कहा जाए कि पृथ्वी, अपु, तेज, वायु और आकाश, इन पांचों सगुण तत्वों से जगत स्वयं उत्पन्न हो सकता है, तो ये पांच तत्व भी तुम्हारी ही कला है। तुमसे पृथक इन तत्वों की अभिव्यक्ति ही कैसी हो सकती है माता। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप धारण करके तुम ही जगत की रचना करती हो। अतः संपूर्ण चराचर जगत तुम्हारा ही रूप है। तुम भांति भांति के स्वांग बनाकर कौतूहल वंश अपनी इच्छा के अनुसार क्रीड़ा करती हो और शांत भी हो जाती हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा सामर्थ्य हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं शंकर नियम अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। हम ये तीनों देवता जो जगत का कार्य संभालते रहते हैं, तुम्हारे ही रूप हैं। अतः सबका कारण तुम ही सिद्धि हुई। मैं ब्रह्मा और विष्णु विमान पर चढ़कर जा रहे थे। हमें रास्ते में नए नए जगत दिखाई पड़े। भवानी, भला कहिए तो उन्हें किसने बनाया है? जगदम्बिके, तुम अपनी कला से हम इस जगत का सृजन तथा संरक्षण करने में संलग्न रहती हो। कल्याणमयी माता, तुम्हारे चरण कमलों के अतिरिक्त त्रिलोकी में मेरा कुछ भी अन्य अभिलाषित पदार्थ नहीं है। भूमंडल पर कौन ऐसा है जो तुम्हारे चरण कमलों की उपासना छोड़कर अंटक राज्य चाहे? तुम्हारे पादों की सानंद मिले बिना एक घड़ी युग के समान प्रतीत होती है माता। तुम्हारी चरण कमलों की उपासना न करके जो पुण्यात्मा मुनि तपस्या में संलग्न है, निश्चय ही उन्हें भाग्य निर्माता बहाने ठग लिया है। तत्रूपी धन होने पर भी मोक्ष से वंचित होने के कारण उनकी हार ही समझनी चाहिए। अजन्मा माता, तुम्हारे चरण कमलों की धूलि का सेवन करने से जितना शीघ्र इस संसार सागर से उद्धत हो जाता है, उतना तपस्या, इंद्रियमय ध्यान अथवा विहित यज्ञों से होना संभव है। देवी, दया करके मुझे पवित्र निर्वाण मंत्र का उपदेश देने की कृपा करो। उस अद्भुत, अत्य विस्तृत और सर्वोत्तम मंत्र का जप करते ही मैं सुखी हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, अद्भुत तेजस्वी भगवान शंकर की यो स्तुति करने पर भगवती जगदम्बिका ने निर्वाण मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया। निर्वाण मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया। सुनकर महादेव जी को अपार हर्ष हुआ। भगवती के चरणों में मस्तक झुकाकर वे वहीं बैठ गए। कामना पूर्ण करने वाले एक एवं मोक्षदायी एवं नरवाक्षण मंत्र का जप आरंभ कर दिया। बीज मंत्र के साथ उत्पन्न रीति से उच्चारण करते हुए वे जप करने लगे। जगत का कल्याण करने वाले शंकर भगवान यूं करते देखकर भी महामाया जगदम्बिका के चरणों पर गिर पड़ा और मैंने उनसे कहा, माता, तुम अखिल जगत की सृष्टि करने वाले शुद्ध स्वरूपा हो। वेद तुम्हारे ऐसे रूप की कल्पना करने में अकुशल हैं। सो बात नहीं है, परंतु वे साधारण कार्य में तुम्हारा प्रयोग करना नहीं चाहते। सारे यज्ञों में तुम्हारे स्वाहा नाम का उच्चारण किया जाता है। त्रिलोकी में कोई भी वस्तु नहीं है जिसको तुम ना जानती हो। इस सारे अद्भुत ब्रह्मांड की रचना करने वाला केवल मैं ही हूँ। मेरे सिवा त्रिलोकी में शक्तिशाली दूसरा कोई भी पुरुष नहीं है। मैं निस्संदेह धन्यवाद का पात्र हूँ, क्योंकि मैं सर्वोपरि ब्रह्मा जो ठहरा, यह मेरा अभिमान है। आज मैं तुम्हारे चरण कमलों की धूलि प्राप्त करके वास्तव में
धन्य हो गया हूँ। तुम्हारी कृपा से मुझे यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो गया है। उन संसार का भय दूर करने वाली मैं बड़ी निपुण हूँ, दूर करने वाली निपुण हूँ। मुक्ति देना तुम्हारा स्वभाव ही है। मैं तुम्हारा आज्ञाकारी सेवक हूँ। यह बिल्कुल निश्चित है। अब मेरी रक्षा करो। जो तुम्हारे पावन चरित्र को पूरा नहीं जानते वे ही मानव मुझे प्रभु बताया करते हैं। जिन्होंने तुम्हारा प्रभाव ज्ञात नहीं है वे ही जन स्वर्ग की कामना से इस यथेष्ट यज्ञ में लगे रहते हैं। संसार के सृजन की लीला करने के लिए तुमने मुझे ब्रह्मा के पद पर नियुक्त किया और मेरे द्वारा अंडस बिंडस स्वदेश और उद्देश ये 4 प्रकार के प्राणी बनाए। आदि मैं यह सभी द्विवेद में ही जानता हूँ, दूसरा कोई नहीं जानता। मेरे अहंकार रंज अपराध क्षमा करने की कृपा करो। जो 8 प्रकार के योग मार्ग में तत्पर होकर समाधि में स्थित हो अथक प्रत्यय करते हैं, उनकी बुद्धि कुचलित हो जाती है। माता, कभी किसी ब्याज से भी तुम्हारा नाम उच्चारण कर लिया जाए तो उससे मुक्ति सुलभ हो जाती है। इस मंत्र को वे जानते ही नहीं। भवानी, विष्णु और शंकर प्रगति आदि पुरुष हैं। वे तुम्हारे सूर्यतम पुरुष को जानते हैं और उन्हें उसका अनुभव भी है। वे तुम्हारे शिवा, अंबिका, शक्ति एवं ईशा आदि पवन नामों का आधे पल के लिए भी त्याग नहीं करते। क्या तुम विश्व का निर्माण नहीं कर सकती? अवश्य कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी दृष्टि से पहले पढ़ते ही 4 प्रकार के प्राणी जगत में उत्पन्न हो जा सकते हैं। सृष्टि के आदि में केवल विनोद के लिए ही तुम मुझ ब्रह्मा बनाकर यह सृजन कार्य संपादित करती हो। तुम्हारी कहीं उत्पत्ति हुई यह प्रसंग न देखा गया और न सुना गया। तुम्हारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है इसे कोई नहीं जानता। जगत में कोई भी तुम्हारे रहस्य से वंचित नहीं है। भगवती, तुम एक हो, आधा शक्ति हो। संपूर्ण शास्त्र वेदों से ने तुम्हारा यो ज्ञान कराया है। माता, तुम्हारे संपर्क से ही मैं ब्रह्मा सृष्टि करने में, ब्रह्मा विष्णु पालन करने में और शंकर संहार करने में कुशल हैं। यदि आज तुमसे अलग हो जाए तो हम सबकी शक्ति कुंठित हो जाएगी। तुम्हारी लीला बड़ी विचित्र है। अल्पज्ञ पुरुष इस विषय में विवाद कर बैठते हैं। कौन है जो तुम्हारी विनोदपूर्ण इस लीला से मोहित ना हो जाए। आदिदेव भगवती विष्णु कार्य करता है। उनके गुण स्पष्ट हैं। उन्हें चारों इच्छा और न उनकी कोई उपाधि है। वे मनो ये सदा कला शून्य और समर्थ हैं, फिर भी तुम्हारी विशिष्ट लीलावली झांकी करने में संभव रहते हैं। ऐसे संलग्न रहते हैं। ऐसी शास्त्रोक्तियों की उत्पत्ति उस मूर्त और अमृत जगत का आधार तुमसे कोई भी दूसरा पुरुष नहीं कहता, कोई तीसरा नहीं कह सकता। चंडिका कर तुमसे आधा तो कोई भी दूसरा पुरुष नहीं था, दूसरा तीसरा भी नहीं है। एक माँ द्वितीय ब्रह्मा। इस वेद के वचन को तो व्यर्थ कहना तो बनता नहीं। और इधर अनुभव दूसरी बात कहता है। इस संसार प्रकार वेद वाक्यों और अनुभवों में अत्यंत विरोध उत्पन्न हो रहा है। यह वेद कहते हैं एका माँ बिया ब्रह्म है, तो क्या यह आत्मस्वरूपा तुम ही हो अथवा वह कोई और ही पुरुष है जो मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करेंगे। किसी महान पुण्य के प्रभावी से मुझे तुम्हारी चरणों की सेवा सुलभ हुई। तुम स्त्री हो अथवा पुरुष, यह रहस्य भी तुम्हें
विषाद रूप से कृपा करके बतलाएंगे। ये था भगवान नारायण और भगवान विष्णु ब्रह्मा जी और शिव जी देवी जगदम्बिका भुवनेश्वरी के पास जाकर के अपने बात कहते हैं। अब अगली वीडियो में जगदम्बिका के द्वारा अपने स्वरूप का वर्णन करेंगी माता रानी तथा ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर के लिए महासरस्वती महालक्ष्मी और महाकाली को अर्पण करके उनको कार्य करने का आदेश देंगी। सो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। जय माता दी।